यहाँ से आपको बताइए। ठीक है, ये वाला मैं आपको सैंपल भेज भी दूंगी, ये वाला कार्स का सैंपल है। मतलब इस सैंपल पे मुझे आपने रिपोर्ट आपने स्क्रीन बनानी। शेयर की है मुझसे? जी की है मैंने अभी। नहीं हो रही? एक सेकंड। नहीं, एक सेकंड। रुको मैं दोबारा करती हूँ। नहीं हो रही। अब भी हो रही होगी। अभी हो रही है? जी, अब हो रही है। ठीक है। ये वाला सैंपल होता है, ठीक है, इस सैंपल पे हमने रिपोर्ट बनानी होती है। बाकी हर क्लिनिक का अपना होता है, लेकिन जो प्रॉपर जो होता है वो सैंपल यही है। सबसे पहले अपने नाम, नेम लिखना है, डेमोग्राफिक ठीक इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, डेमोग्राफिक है। इंफॉर्मेशन में बच्चे का नाम आता है, उसका सोर्स ऑफ रेफरल आता है। ठीक है, नाम में यहाँ पे इन्होंने XYZ लिखा हुआ है, लेकिन आपने नाम के इनिशियल्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का नाम है अहमद, मोहम्मद, मोहम्मद बिलाल कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चे का नाम है मोहम्मद बिलाल, तो आपने M.B लिखना है, इनिशियल्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे नेम में हमेशा आपने इनिशियल्स लिखने हैं, पूरा नाम नहीं लिखना होता। फिर उसके बाद सेशन, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो अपने वो मेंशन करते हैं। इसके बाद रेजिडेंस लिखना है कि बच्चा यहाँ पे ये कहाँ से सेशन आया। फॉर रेफरल ये क्या है? ये सेशन फॉर रेफरल है कि ये बच्चा आया कैसे, किसी ने रेफर किया है, जैसे हम्म। जैसे अब जो प्रॉपर रिपोर्ट होती है ना, क्लिनिकल रिपोर्ट होती है, उसमें तो हम प्रॉपर उसके डाय में लिखते हैं कि बच्चा OPD में आया था, या बच्चे को किसने रेफर किया है। ठीक है, बच्चे को जी। पेरेंट्स लेके आए थे। ठीक है, सोर्स ऑफ रेफरल है बेसिकली ये। ठीक है। सेशन ऑफ रेफरेंस, सोर्स ऑफ रेफरल, कि बच्चा आपके पास कैसे आया था। तो आप लिख दोगे कि वो जो भी सोर्स ऑफ रेफरल है, अगर उसको पेरेंट्स पेरेंट्स वैसे ही खुद से लेके आए हैं, तो आप लिख दो कि द क्लाइंट केम टू द OPD, अगर तो हॉस्पिटल में हो तो OPD। ठीक है, अगर हम्म। किसी क्लिनिक में आए हो तो द क्लाइंट केम फॉर क्लिनिकल इवेल्युएशन टू अ थेरेपिस्ट, टू अ बिहेवियर थेरेपिस्ट। तो आप ऐसे लिख दोगे। हम्म। तो ये सोर्स ऑफ रेफरल में आगे बस बच्चे का रिलेशन लिख देना है कि आप बच्चे को लेके कौन आया था, मदर ले सोर्स ऑफ रेफरल में कैसे आया था, और आगे ये भी लिखना होता है कि रेफरल रिलेशन विद द रेफरल, जो लेके आया इन्फॉर्मेंट, वो कौन है, बच्चे की मदर है, सिस्टर है, ये रिलेटिव है, वो लिखना है। फिर एज ऑफ इवेल्युएशन, बच्चे की एज क्या है जब इवेल्युएशन के लिए आया था उस टाइम। जब आप इवेलुएट करें। हाँ, जब आपने टेस्ट अप्लाई किया था उस वक्त बच्चे की एग्जैक्ट एज क्या थी। फिर रेजिडेंस में आप यहाँ पे इन्होंने अर्बन और रूरल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सिटी का नाम लिख दो बेशक, इस्लामाबाद ठीक है, है। रावलपिंडी है, जहाँ से भी आए। हम्म। फादर्स नेम में फादर का नाम लिख दो। और बाकी ये इतना ज़रूरी नहीं होता, फादर नेम और मदर नेम बस इतना ज़रूरी नहीं होता। जो मेन चीज़ें होती हैं वो है बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, जेंडर। ये आप कहीं पे नोट कर लो। ठीक है, ये तो मैं आपको सैंपल भेज रही हूँ। बाकी ठीक है। मेरे फिर आपने कल याद नहीं कराया, सॉरी, मैं रिपोर्ट ये भेजना आप ही भूल। मुझे, सॉरी, फिर अगेन बता दें। मैं अब ये आप मुझे रिपोर्ट पढ़ाएंगी ना आज? हाँ, कार्स की रिपोर्ट पढ़ाऊंगी आज आप। ठीक है। और ठीक है। आपको मैं कार फिर अगर रिपोर्ट करवा आज करनी ही है, मैंने ये किया था कि मैं आपको एंड पे करवाऊंगी, लेकिन अगर रिपोर्ट करनी है तो फिर जो प्रॉपर हम क्लिनिकल रिपोर्ट बनाते हैं मैं आपको वो भी साथ ही करा देती हूँ। ठीक है। ये ठीक है। ठीक है, मतलब हम्म। क्योंकि फिर ये होगा ना, सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको रह जाएंगे करने वाले। ये वाला आप रिकॉर्ड कर रही है ना लेक्चर? जी जी कर रही हूँ। जी। अच्छा, ये वाली क्लिनिकल रिपोर्ट जो है ना, ये सिर्फ स्पेसिफिकली कार्स के लिए है, जब आपने कार्स ओके। अप्लाई करना है बच्चे पे। तो ठीक जो है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी वो तो ये है कि मतलब आपने क्लिनिक में, सॉरी, जो एक क्लिनिक में रिपोर्ट होती है वो आपने कैसे बना के देनी है। ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं आपको उसके ना ठीक। सैंपल्स भी भेज देती हूँ, ये पोर्टेज गाइड भेज रही हूँ। ठीक है, इसके हम्म। बाद मैं आपको चाइल्ड डेवलप कर लेती हूँ। इसमें ये होता है कि इसमें ये है, अपने बच्चे का पहले नाम लिखना है। ठीक है, इनिशियल्स लिखने हैं, फिर उसका जेंडर लिखना है, नोट कर लेना साथ साथ। ठीक है।
एज लिखनी है, जेंडर में मेल है फीमेल है वो लिखना है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दें, ये हमने इसी फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक लाइन में दो दो लिखने हैं, या हम स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, यानी कि स्ट्रेट भी लिख सकते हैं। अरेंज भी करके? स्ट्रेट भी लिख सकते हो, वो आपके, ये मैंने जो अभी आपको सैंपल भेजा है ना क्लिनिकल केस रिपोर्ट का, जी फाइनल केसेस आकाश, ये मेरी क्लिनिकल केस रिपोर्ट्स हैं जो मैंने यूनिवर्सिटी में बनाई थी। ठीक है, ठीक आपने है। इस फॉर्मेट पे बनानी है। ठीक है, आपने लिखना है नेम, जी। फिर जेंडर। जेंडर, जेंडर आप वर्टिकली लिखो हॉरिजॉन्टली लिखो, उस पर फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी आपने लिखनी लिख लो। और नेम जेंडर, इसके बाद एज बच्चे की, हम्म। और डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, यहाँ हम ये मेंशन नहीं करेंगे क्रोनोलॉजिकल एज है या फंक्शनल एज है? नहीं, सिर्फ एज लिखनी है, यहाँ पे होती ओके। क्रोनोलॉजिकल है। तो बच्चा 5 साल का है, ओके। 6 साल के, वो क्रोनोलॉजिकल एज आपने पोर्टेज गाइड को, क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल एज आपने तब देखनी है जब पोर्टेज गाइड करवाना ठीक है। है। कार्स में एक ही एज है। ठीक है। फिर रेजिडेंस में आपने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहाँ पे भी, जहाँ से का भी है वो लिखना है। और हम्म। एज लिख लिया, जेंडर लिख लिया, सोर्स ऑफ रेफरल लिख लिया, या फिर रेफरल, सिर्फ रेफरल लिख लो। ठीक है, सिर्फ रेफरल में ये होगा कि, वैसे मैं आपको ये कहूंगी कि जो प्रॉपर पैटर्न होता है वो ये है कि आप ना, जो आपने वो लिखना होता है, आई एम सॉरी मैंने ये चीज़ें ना डाउनलोड नहीं की हुई थी अभी, वो बस लैपटॉप में नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ। हम्म। आप ऐसा करो कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, जो डेमोग्राफिक्स वाली है, वो आप यहाँ से यही वाली हर जगह यूज करो। नेम, एज, जी। नेम। जेंडर, जेंडर। एजुकेशन एजुकेशन। बच्चे की, अगर तो बच्चा स्कूल नहीं जाता तो जो मतलब नहीं, ना लिखो, फिर लिख लो कि होम ओके। स्कूलिंग, या बस ऐसे ब्लैंक लगा दो। नंबर ऑफ सिबलिंग्स, ठीक। ओके। फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन। ठीक है, फादर क्या करते ये हैं, ना। मदर क्या करती हैं। ठीक है। ठीक है, और बर्थ ऑर्डर कि बच्चा, बच्चे का बर्थ ऑर्डर क्या है, फर्स्ट बॉर्न है मतलब पहला बच्चा है, दरमियान वाला है, लास्ट वाला है। अ, मतलब जैसे अब ये, अब आप मदर से पूछोगे कि ये इसका बर्थ ऑर्डर क्या है, उनको ये बताना है कि ये आपका पहला बच्चा है, दूसरा है, तीसरा है, या लास्ट वाला है। तो अगर वो कहती है सेकंड है, थर्ड है, मतलब वो है, तो वो मिडिल बॉर्न में होगा, और अगर लास्ट वाला है, सबसे आखिर में है, तो लास्ट बॉर्न है। अगर सबसे पहला बच्चा है तो फिर वो फर्स्ट बॉर्न होगा। ठीक। ठीक है, फिर सोशियो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कुछ सुपरवाइजर्स कहते हैं लिखें, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं लिखें, क्योंकि इसमें को कॉन्फिडेंशियलिटी कंसर्न्स आ जाते हैं कि आप पेरेंट्स, पेरेंट्स से आपने पूछना भी नहीं है कि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो बेहतर यही है कि आप ना लिखो, मतलब क्योंकि इससे पेरेंट्स फिर ऑफेंड हो जाते हैं कि आपने हमें इस तरह जज किया है कि हम कितने वेल ऑफ हैं। तो रेजिडेंस में आपने वो लिख दिया, इन्फॉर्मेंट में वो लिखना है कि बच्चे को लेके कौन आया, आपने इंटरव्यू किससे लिया। ठीक है, ठीक। ये सारी चीजें उधर टेस्ट के ऊपर भी दी हुई हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि, अभी ये वाली रिपोर्ट को लिए तो मैं आपको ये, यही रिपोर्ट, आई एम सॉरी मैं आपको बहुत रैंडम करवा रही हूँ, तो मैं यही रिपोर्ट करवा देती हूँ, ये क्लिनिकल रिपोर्ट जो है, ठीक है, जो हम नॉर्मल क्लिनिक्स में यूज करते हैं। फिर इसके बाद आपने लिखना है रीजन एंड सोर्स ऑफ रेफरल, ये कार्ड्स वाली नहीं है, ये हम्म। वैसे ही है। ठीक है, ठीक है, मुझे समझ आ गई। रीजन एंड सोर्स ऑफ रेफरल में ये है कि बच्चा क्यों आया था और उसको किसने भेजा। इसमें आपने सबसे पहले हर जगह बच्चे के इनिशियल, स्टार्ट जब सेंटेंस करना है तो बच्चे का इनिशियल लिखना है, और अगर दरमियान में कहीं यूज कर रहे हो तो द चाइल्ड या ही शी का वो आपने यूज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द चाइल्ड ए के वॉज अनएबल टू स्पीक, ही डिड नॉट गिव रिस्पॉन्स टू एनीवन। पहले आपने रीजन लिखना है कि बच्चा क्यों आया था, वो भी आपको मदर बताएंगे, अपने मदर से पूछना है ना कि आप बच्चे को क्यों लेके आई हैं, या आपने, आपको पहली चीज क्या आपने नोटिस की है जिसकी वजह से आपको लगा है कि मुझे बच्चे को चेकअप कराना चाहिए। तो वहां पे वो जो भी ठीक। मदर बताएंगी आपने वो पहले रीजन लिखना है। ठीक है, जो भी ये सारे रीजंस हैं कि बच्चा बोल नहीं पा रहा था, फिर उसके बाद रिस्पॉन्डिंग नहीं करता, जो किसी को ऑटिज्म वाला रिस्पॉन्स होगा, नहीं।
ऑटिज्म वाला बच्चा होगा उसकी यही प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स होंगे। फिर उसके अच्छा बाद मिस, मैंने रीजनिंग एक का। बात और पूछनी थी आपसे। ये हम रिपोर्ट राइटिंग से पहले क्या हम ऑटिज्म का इंट्रोडक्शन सारा लिखेंगे? यानी जो डिसऑर्डर्स हैं सारे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे? नहीं, जो अगर तो आप वैसे क्लिनिकल रिपोर्ट बना रहे हैं ना ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल आपने बच्चे की फॉर असेसमेंट रिपोर्ट एग्जाम्पल, बना। अगर मैं क्लिनिकली बना रही हूँ, मेरा क्लिनिक है और मैं बना रही हूँ, तब तो मैं ये नहीं लिखूंगी ना। लेकिन अगर मुझे यूनिवर्सिटी में सबमिट कराना है, तो क्या मुझे पहले वो सारे डिसऑर्डर्स का थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा? नहीं, अगर तो ये अभी यूनिवर्सिटी वाले ही है, ये वही वाली रिपोर्ट है जो जो मैंने यूनिवर्सिटी में बनाई थी, ठीक है। ओके ओके। हम्म। यूनिवर्सिटी में मतलब क्योंकि अब बच्चे आपने कार्स का इंट्रोडक्शन तब देना है या ऑटिज्म का इंट्रोडक्शन तब देना है जब आप सिर्फ कार्स की रिपोर्ट बना रही हो, सिर्फ आप टेस्ट की रिपोर्ट बना रही हो। लेकिन जब आप एक ओके। ओवरऑल बच्चे की अब नीचे रिपोर्ट में देखोगे तो उसमें का और भी चीज़ें हैं। जब ओवरऑल बच्चे की रिपोर्ट बना रही हो ना, तो उसमें सिर्फ कार्स तो हम्म हम अप्लाई नहीं ना करते, उसमें हम 3 टेस्ट अप्लाई करते हैं। एक हम्म। डायग्नोस्टिक टूल होता है, एक प्रोजेक्टिव टेस्टिंग होती है, और एक हमने लगाना होता है डेवलपमेंटल डिले देखने के लिए। तो हमने इन तीनों टेस्ट की ये प्रोजेक्टिव क्या होता है? प्रोजेक्टिव प्रोजेक्टिव टेस्ट टेस्ट? होता है। प्रोजेक्टिव टेस्टिंग होती है पर्सनैलिटी असेसमेंट। ठीक। वो बड़े मतलब वो सॉरी वो एडल्ट्स के अडल्ट्स लिए, की होती बच्चों के लिए नहीं होती। पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है। है। तो इसमें आपने सिर्फ ये करना है कि जो ओवरऑल रिपोर्ट बनाते हैं उसमें आपने सबसे पहले डेमोग्राफिक्स लिख लिए, उससे पहले आपने केस की समरी भी लिखनी है, ठीक है, केस समरी में सेपरेट पेज पे के डेमोग्राफिक इज बायोडाटा? डेमोग्राफिक डिटेल ओके ओके, हो या गया फिर मिस, बायो ठीक है, मैंने ये या पढ़ा फिर नहीं था ऊपर से। बायोडेटा। ओके यहाँ पे ओके। बायोडेटा हर जगह मतलब डिफरेंट यूज होता है। इससे पहले आपने केस समरी लिखनी है। केस समरी के अंदर आपने पूरे केस को समराइज करके बताना है कि बच्चे की एज क्या थी, उसका जेंडर क्या था, ठीक है, और उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स क्या थी, कि मतलब बच्चे को प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ चाइल्ड इज 7 year old child was referred to a child specialist because he had behavioral issues and was unable to communicate। मतलब यहाँ से बात शुरू की है कि बच्चे की एज बताइए, ठीक है, आपने समझने वाली बात ये है कि सी समरी में हम्म सबसे पहले बच्चे की एज बताइए। फिर उसके बाद बताया कि वो किसने रेफर किया था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने रेफर किया था, ठीक है, क्यों किया हम्म। था आगे बता दिया कि उसको बिहेवियर, ये सारी तो चीजें बिहेवियर मदर इश्यूज। बताएंगी। बिहेवियरल हम्म इश्यूज थे, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। अब हो सकता है आपको मदर ये ना बताए, तो आपने ये फिर आके मुझे आके ये नहीं कहना कि जो आपने बात बताई थी वो तो मदर ने बताई नहीं। हो सकता है मदर यहाँ से ही बात शुरू करे कि उसका आई कांटेक्ट नहीं था नहीं। बच्चे का, क्योंकि यूजुअली हम्म मदर्स यही कहती हैं। तो आपने खुद जब पूरी हिस्ट्री ले लोगे तब आपने रिपोर्ट बनानी है, तो उसको खुद आपने मतलब सीक्वेंस वाइज लिखना है। तो आपने सबसे पहले एज बताई, फिर आपने रीजन बताया, फिर उसके बाद आपने सिम्टम्स बताना शुरू किए कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता था, बच्चे की का आई कांटेक्ट बहुत पुअर था, ठीक है। उसके बाद उसके जो बिहेवियर्स थे, अब बिहेवियर्स आपने मदर से नहीं पूछना कि इसके क्या बिहेवियर है, ठीक है, या आप मदर से इस तरह से पूछ सकते हो कि बच्चा आपका करता क्या है, मतलब आपको हम्म क्या लगता है अनयूजुअल, मतलब कोई चीज़ आपको ऐसी क्या लगती है कि जो इसको नहीं करनी चाहिए और ये करता है। मैंने आपको कल भी बताया था ना कि अपने मदर से बात करते हुए वो रहे ऐसे, बहुत अलर्ट रहना है कि उनसे अलर्ट कोई रहना है, ऐसी बात सोच के पूछे बोलना कि है। जिससे पे उनका कोई दिल होता दुखे या है। उन्हें लगे। हाँ, तो आपने ये जैसे हैंड फ्लैपिंग है, हेड बैंगिंग एंड हिटिंग, ये कॉमन सिम्टम्स हैं ऑटिज्म के। हम्म अ, जैसे अब कल मैंने आपको ऑटिज्म पढ़ाया है मेरे ख्याल से, है ना, तो उसमें मैंने आपको जी। हैंड फ्लैपिंग का नहीं बताया। हैंड फ्लैपिंग ये होती है कि बच्चा हाथों को आगे पीछे बैक एंड स्विमिंग। फोर्थ हाँ। मूव करता है। हेड बैंगिंग हम्म। ये होती है कि बच्चा या नीचे जमीन को सर मार रहा है या दीवार को सर मार रहा है। हम्म ये हेड बैंकिंग होती है, और हिटिंग तो वही होती है जो वो खुद को मार रहा है, ठीक है। ये आपको मदर बताएगी कि मेरा बच्चा हाथ हिलाता है। अगर आप नहीं भी बता रही तो आपने मदर से पूछना नहीं आपका बच्चा हाथ हिलाता है या नहीं हिलाता, वो आपने ऑब्जर्वेशन भी करनी है साथ में। ठीक। और कुछ चीजें आपने ऑब्जर्वेशन से करनी है, कुछ चीजें आपको वैसे ही मदर बता देंगी। तो ये वाली जो चीजें हैं ये ऑब्जर्वेशन से आई हैं कि बच्चे ने हैंड फ्लैपिंग की है, हेड बैंगिंग की है, हिटिंग की है। ये वो चीजें हैं जो कि पेरेंट्स से पूछने वाली नहीं है। अगर आप बच्चे मदर से पूछोगे ना
क्योंकि हम्म। वो तो मदर है ना, वो इंस्ट्रक्टर थोड़ी है। वो मतलब आप मेरे से पूछ रही हो तो मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ, मैंने तो जवाब देना है। लेकिन मदर से कहोगे ना आपका बच्चा हिटिंग करता है या हेड हम्म। फ्लैपिंग करता है, तो उनको ये लगेगा कि आपने उनके बच्चे को टारगेट किया है। ठीक है, अच्छा, वो मैं वापस। उनसे इस किस्म के क्वेश्चन किस तरह करूंगी? ये मैं आपको वैसे क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए बता रही हूँ। आपने ये सवाल नहीं करना कि आपका बच्चा करता क्या है। ठीक है, आपने हम्म। ऐसे करना है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया है। ठीक है, मैं आपके हम्म। बच्चे की थेरेपिस्ट हूँ। अगर आप कहोगी तो सेशन के एंड पे ना, आज अगर नहीं तो वैसे ही हम एक वैसे डेमो कर भी लेंगे जिसमें आप थेरेपिस्ट हो ना, मैं मदर बन जाऊंगा। तो फिर आप मेरे से ओके। सवाल करना, लेकिन मैं आपको पहले बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया है। मैं यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ, या वैसे भी अगर प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं आपके बच्चे की बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। मैं मुझे अगर आप परमिशन दें तो मैं आपके बच्चे की हिस्ट्री ले लूँ, और उस हिस्ट्री से हम्म। होगा ये कि मैं एक प्रॉपर डायग्नोसिस दूंगी और फिर प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान बनाऊंगी। अब जो आप बातें मुझे बताएंगी वो सिर्फ मेरे आपके और मेरे सुपरवाइजर के दरमियान रहेंगी, अगर तो आप किसी सुपरविजन में काम कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे अब आप क्लिनिक जी। जाती हो, जी। जहाँ इंटर्नशिप कर रही हो, वहां पे उन सुपरवाइजर का नाम लेना, वहां पे जाके मेरा नाम नहीं कहना कि मैं हम्म। तो मतलब मैं सकाश के अंडर काम कर रही थी। वो हम्म। थर्ड पार्टी में आ जाता है। आपने वहां पे जाके उस सुपरवाइजर का नाम लेना है कि मेरे इस सुपरवाइजर का के अंडर रहेगी बात। और उससे ये होगा कि ये कि मदर को एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि ये जो थेरेपिस्ट है, क्योंकि मदर्स को ये होता है कि जो ट्रेनीज आई हैं, हाँ मदर को ये जरूर पता चल जाता है कि ये ट्रेनी है, ये प्रोफेशनल है। तो उनको जी। ये ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि ये जो है ये भी प्रोफेशनल की तरह ही है, वरना पेरेंट्स हिस्ट्री देते ही नहीं। मतलब वो जी। ये नोटिस कर रहे होते हैं आपकी वहाँ पे स्पेसिफिक जगह होती है, यहाँ पे वेटिंग एरिया होता है जहाँ पेरेंट्स होते हैं। तो अगर तो पेरेंट है तो वो ये चीज़ नोटिस कर रही है। अगर तो उन्हें नॉन सीरियस लग रहा है ना कि इंटर्नी जो है वो हंस रही है, पिक्चर्स बना रही है, वीडियोस बना रही है, तो वो बिल्कुल हिस्ट्री देते ही नहीं। और हम्म। हिस्ट्री लेते हुए भी आपने ना हंसना है, ना ही मतलब ये स्माइल कर सकते हो कि रिलैक्स करने के लिए, लेकिन ये नहीं कि आपके मदर आपको प्रॉब्लम बता रही हो और आप हंसने लग जाओ। ठीक है, ठीक। क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको वो बता रही हूँ जो कि मेरे साथ हो चुकी हैं। मतलब मैं खुद भी कभी इंटर्नशिप कर ही रही थी, तो मेरे साथ एक दफा हुआ था। मैं हिस्ट्री ले रही थी और मेरे साथ मेरी दोस्त थी। ठीक है, हम दोनों हम्म। हिस्ट्री, अब हम दोनों अपनी किसी बात पे हंसे थे। तो वो मदर को ये लगा था कि शायद वो मेरी किसी बात पे हंसी हैं, तो वो उन्होंने मेरी सुपरवाइजर को कंप्लेन कर दी कि ये आपकी ये दोनों बच्चियां जो हैं ये मेरे पे हंसी हैं। तो वो सही। जाहिर बात है जो सुपरवाइजर होगा वो ये बात नहीं सुनेगा कि हम्म। तो जो इंटर्न्स हैं वो क्या कह रही हैं। उनके लिए तो क्लाइंट मैटर करता है ना। वो फिर एग्जैक्टली। क्लाइंट की ही सुनते हैं। वो फिर क्लाइंट और मदर भी समझ जाती हैं, पेरेंट्स भी, कि ये हम हमारी बात सुनते हैं, तो वो झूठी सच्ची जो उन्हें समझ आती है वो लगाई जाती हैं। सही। तो इससे बेहतर यही है कि आप अकेले जाओ हिस्ट्री लेने, और हिस्ट्री लेते हुए हंसना बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं, ये मेरे साथ खुद के साथ हुई हुई है, इसीलिए आपको बता रही। तो राइट। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, ताकि ट्रस्ट भी डेवलप हो, और फिर आप मदर इजीली बताना, और जहां मदर अटक जाए वहां पे उनको फोर्स नहीं करना कि बताएं बताएं। नहीं से बता रही उनको कहो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, फिर ठीक। वहां पे जो मेरे सुपरवाइजर थे, जिनसे अभी मैंने आईबीटी और आईबीए की ट्रेनिंग भी ली है, वहां पे उन्होंने बताया कि इस तरह नहीं करते। तो फिर आगे आपने प्रॉपर बताना है कि जैसे बच्चा टॉयज के साथ नहीं खेल पा रहा। ठीक है, बच्चे की फिर हमने थोड़ा सा वो यहाँ पे सिम्टम समरी में बताना है। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट की, तो जो फॉर्मल में आ जाता है क्लिनिकल टेस्ट लगा है, जैसे कार्स यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हम्म। हर डायग्नोसिस का डिफरेंट टेस्ट है। ये ऑटिज्म की केस रिपोर्ट है तो वो उसके लिए कार्स यूज होता है। और ठीक। इनफॉर्मल क्लिनिकल असेसमेंट की, और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की बच्चे की, और एबीए हम्म। थेरेपी वाज अप्लाइड एज अ मैनेजमेंट प्लान। मतलब आपने 3-4 सेक्शंस में करना है। सबसे पहले आपने हिस्ट्री, थोड़ा सा डेमोग्राफिक डिटेल्स बताई, फिर आपने हिस्ट्री बताई, फिर आपने सिम्टम्स बताए, उसके बाद थोड़ा सा बिहेवियर्स बताए, उसके बाद आपने मैनेजमेंट प्लान कैसे किया, कैसे बनाया, डिटेल में तो नीचे बताना है लेकिन यहाँ भी बता देना। और उसके बाद जी क्या कहते हैं, कार्स अप्लाई किया, मैनेजमेंट प्लान बना लिया। हम्म। ठीक है, फिर डेमोग्राफिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं।
इसके बाद आपने रीजन एंड सोर्स ऑफ रेफरल में लिखना है कि बच्चा क्यों आया था और उसको किसने भेजा था। क्यों आया था में वो यही आपने सिम्टम्स ऊपर वाले बताने हैं, ठीक है। और रीजन आपने ये बताना है कि वो क्यों, सॉरी सोर्स आपने वो बताना है कि वो किसके थ्रू आया था। अक्सर हिस्ट्री लेते हुए हम्म। पेरेंट्स खुद ही बता देते हैं। हाँ, आपने ये पूछना होता है कि आपको, जब आप ये सवाल करते हैं ना कि आपको कैसे पता चला कि मतलब मुझे बच्चे को चेक करवाना चाहिए, ठीक है। तो हम्म। वहां पे पेरेंट्स और आपने सवाल करके चुप हो जाना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ अपना बोलते रहना। चुप हो जाना है, मदर को टाइम देना है थोड़ा बताते हुए, तो वो मदर आपको खुद ही बता देंगे अगर आपका ट्रस्ट डेवलप हुआ होगा। एक तो बोलते हुए आराम से बोलना है, सुकून से। अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ हम्म। तो मैंने किसी ने बोल दिया वैसे बोलना नहीं है। तो मदर आपको खुद ही बता देंगे कि मैं बस चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गई थी तो मुझे उन्होंने कहा था डायग्नोसिस करवाएं, ठीक है, तो मैं इधर आई। फिर आपने यहाँ लिखने के चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने रेफर किया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मदर कहती है मैंने वैसे खुद ही नोटिस करके देखा था, तो आपने लिख देना है कि द चाइल्ड केम फॉर अ बिहेवियर असेसमेंट, फॉर द असेसमेंट टू अ बिहेवियर थेरेपिस्ट, ठीक है। ये दो कॉमन रीजंस होती हैं। फिर आपने नीचे सारे सिम्टम्स लिख देने हैं। उसके बाद ये लिखना है कि असेसमेंट के बाद, इधर मैंने ये चीज़ रिपीट कर दी है तो ये वाली चीज़ नहीं लिखते, आफ्टर असेसमेंट ही वाज, हाँ नहीं, ये लिखना है आफ्टर असेसमेंट ही वाज रेफर टू अ बिहेवियर थेरेपिस्ट, एबीए अच्छा, थेरेपी। ये जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, इसमें ये चार्ट बनेगा, टेबल? हाँ, ये तो बनाना है, ये आपने खुद बनाना है। ठीक है। फिर इसके बाद आपने ये अच्छा, चार्ट बना। क्वेश्चन क्वेश्चन यही सेम होंगे? किसी से बात नहीं करता, अपने खिलौनों से अकेला खेल, यानी कि हम्म। कंप्लेन्स यही सारी होंगी? नहीं, जरूरी नहीं है। ये तो वो कॉमन हैं जो होती हैं, ठीक है। ये वो थी जो मुझे मदर ने बताई थी। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि मदर हो सकता है यहाँ से, क्योंकि मैंने सिर्फ एक से हिस्ट्री नहीं ली थी, मैंने पांच छह हर एक 8 9 लोगों से ली थी, तो सब ही यही कॉमन बता रहे होते हैं। लेकिन वो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि बच्चा जो है रोता बहुत है। सही। वो रोता बहुत है, वो खाता पीता कुछ नहीं है, वो एक ही चीज को बार बार खा रहा है, मारता बहुत है। उसके अलावा बोलने के लिए वो लफ्ज नहीं यूज करता, मेरी तरफ देखता नहीं है। उसमें आपने खुद सवाल करना है कि क्या आपको ऑटिज्म के सिम्टम्स तो पता है ना। जब वो पूछ रही होंगी, तो सॉरी बात बता रही होंगी, तो आपने बीच में से खुद सवाल करना है कि क्या आपका बच्चा आई कांटेक्ट देता है, आपकी ठीक तरफ है। देख के बात करता है या नहीं करता, ठीक है। अगर जी नहीं जी। सिम्टम समझ आ रहे तो कहीं पे लिख लो, कोई ऐसी बुराई नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एक प्रॉपर फॉर्म होता है हिस्ट्री टेकिंग फॉर्म, वो भी मैं आपको भेज दूंगी। तो उसके उस फॉर्म के ऊपर सारा कुछ लिखा होता है, जो जो चीजें आपने पूछनी है, ठीक है। ठीक है। खुद से जी। सिम्टम्स आपको पता है, अपने खुद से पूछना है, ठीक है। फिर ठीक आपको है। आहिस्ता आहिस्ता वहां से थोड़ा सा डायग्नोसिस का आइडिया हो जाएगा। फिर वो मतलब हम्म। खुद से ही बता देंगे। अच्छा, एक और चीज मैंने बतानी थी, ये मुझे अभी याद आई थी, भी भूल गई है। कि जब सवाल कर रही होंगी आप, तो उसके अंदर ना, आपने अभी क्या सवाल पूछा था मेरे से, हाँ सिम्टम्स का। सिम्टम्स में हम्म। वो ये भी हो सकता है कि कोई सिम्टम वो खुद से मिस भी कर दें, क्योंकि उनको तो नहीं ना पता कि ये ऑटिज्म है, ये तो आपको पता है कि ये ऑटिज्म है, ये एडीएचडी है। तो आपने हम्म। खुद से सवाल, सिम्टम का ही सवाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैं ही बन जाती हूँ, मैं कह देती हूँ कि मैम मेरा जो बच्चा है वो मेरी बात नहीं सुनता, मेरे से देख के बात नहीं करता, और लड़ता बहुत है, रोता बहुत है। बस मैं इतना कह के चुप हो जाती हूँ। तो आपने फिर आगे से खुद सवाल करना है कि क्या आपके बुलाने पे वो बात करता है या नहीं करता, आपकी ओके। तरफ देखता है या नहीं, चीजें तो नहीं तोड़ता, हम्म। बाकी लोगों के साथ कैसे खेलता है, ठीक है। जितना हम्म। थेरेपिस्ट, क्योंकि थेरेपिस्ट को बताना कि रोशनी में, रोशनी लाइक करता है या अंधेरे में रहना पसंद करता है? हाँ, हाँ ये भी पूछ सकते हैं। स्पेसिफिकली कोई शर्ट तो कोई कलर तो लाइक नहीं हाँ, करता है कि किसी किस्म का कोई कोई खाना चीज, स्पेसिफिकली कोई शर्ट पसंद हो? खाने पीने की कोई एक चीज जो ये रोज खाता हो, हर रोज खाता हो, इस सही। तरह के अपने हाँ। सवाल खुद करने, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि ये बच्चे जो होते हैं सिर्फ एक ही शर्ट को डेली पहन के हाँ, आते हैं, और वो पहनना पसंद करते हैं, कोई दूसरा कलर या दूसरी शर्ट पहनाओ तो वो लाइक नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने ये सारी हम्म। चीजें खुद से पूछनी है, ठीक। ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि एडीएचडी भी हो सकता है बच्चे को, तो एडीएचडी वाला भी आप एज अ टेस्ट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप पूछ सकती है।
ठीक है, लेकिन नहीं आपने रिपोर्ट। एक्चुअली मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं बच्चे पे कार्ड्स अप्लाई कर रही हूँ, हम्म। ये मैंने क्या नाम लेते हैं, टेस्ट रिपोर्ट मैंने बना ली, ठीक है। अगर मैंने पहले कार्ड्स अप्लाई किया है तो मैं कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगी। अगर मैंने एडीएचडी रेटिंग स्केल अप्लाई किया है तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगी। और अगर मैंने पॉटेज गाइड किया है तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगी। और उसके बाद मैं इन सारे क्वेश्चंस में से, सॉरी, इन सारे टेस्ट में से क्वेश्चन लेके मदर से पूछ सकती हूँ। हम्म। नहीं, आपने कोई, आपको तो नहीं पता ना नीचे बैठा बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है, या जी एडीएचडी है या नहीं है। ठीक है। जी। आपने वैसे ही नॉर्मल सवाल करना है कि आप क्यों आई थी यहाँ पर, मतलब आप सही। थेरेपी सेंटर क्यों लेके आई हैं बच्चे को। तो फिर वो जब उस हम्म। क्यों का जवाब दे देंगी ना, उस क्यों के जवाब में वो खुद ही बता देंगी कि मेरा बच्चा रोता बहुत था, बात नहीं करता था, लोगों से नहीं खेलता, जो लोगों से नहीं मिलता था, बच्चों के साथ हम्म। खेलता नहीं था, हाथों को बहुत ज्यादा हिलाता था। और वहाँ वो ये भी कह सकती हैं, आपने भी देखा होगा। तो आपने से हम्म। तभी देखना है जब आपके पास बच्चा होगा, तो आपने उनको ये नहीं कहना कि अच्छा, मैंने एक नहीं। सिम्टम ये भी है ऑटिज्म का कि बच्चे टॉयज को खेलते लाइन नहीं अप हैं, करते हैं, एक लाइन अप लाइन में रखना शुरू कर देते हैं। करते। हाँ, बच्चे लाइन अप करते हैं, और ये जी। सारे बच्चे नहीं करते। वो ये लाइन अप इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको हर चीज ऑर्डर में चाहिए। ओके। ठीक है। हाँ, ये भी आपने सवाल करना है कि क्या बच्चा लाइन में तो नहीं चीजें रखता सीक्वेंस वाइज, हम्म। कि एक लाइन तो नहीं बना के। आप लोग इमेजिनरी इंटरव्यू लेते हुए आप ये बता सकते हो, मतलब जैसे मैं जो आप मुझे कैमरा हिस्ट्री ऑन टेकिंग करके फॉर्म बता दूँ। भेजेंगी, सॉरी, भेजूंगे जो मैं आप आपको। मुझे हिस्ट्री टेकिंग फॉर्म भेजेंगी उसमें ये सब कुछ होगा? हाँ जी, होगा। आपने ऐसे करके बताना भी है, मतलब कि क्या बच्चा लाइन अप तो नहीं करता, क्योंकि मदर को नहीं पता लाइन अप का मतलब क्या है। ठीक है। सही। ठीक। आपने साथ से थोड़ा सा वर्ब, मतलब जेस्चर दे के पूछना भी है। ठीक है। बाकी हिस्ट्री फॉर्म के अंदर सारा कुछ दिया हुआ है। सिम्टम्स आपको पता है तो आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मदर से सवाल कर लें। अगर तो आपको लग रहा है कि वो मुझे सिम्टम्स ऐसे बता रही है कि बच्चे को एडीएचडी है, तो फिर एडीएचडी के रिलेटेड सवाल करो। और अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चा, मदर बता रही है कि जो सिम्टम्स बता रही हैं वो तो ऑटिज्म के हैं, तो आप ऑटिज्म से रिलेटेड सवाल करो। ठीक है। इसके बाद जी। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स का टेबल आता है, लेकिन उसमें अभी भी हम। मैं स्टिल एक जगह फंसी हुई हूँ। जी, पूछो। देखिए, आपने मुझे ये बताया कि अगर बच्चा एडीएचडी से है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, और अगर हाँ बच्चा ऑटिज्म से है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। जी। ये रिपोर्ट, ओके ओके, ओके, मुझे समझ आ गई कि हमें तो पता चल चुका होगा ना कि बच्चा एडीएचडी है या ऑटिज्म है, इससे पहले ऑटिज्म। हम टेस्ट अप्लाई कर चुके होंगे। नहीं, टेस्ट तो आपने तब अप्लाई करना है ना जब हिस्ट्री ले ली होगी, जब डायग्नोसिस पता चल जाएगा सिम्टम से। तो टेस्ट आपने तभी अप्लाई करना है, पहले तो नहीं ना अप्लाई करना। ठीक है, सही। मतलब हिस्ट्री लेने का मकसद ही ये है कि सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है। टेस्ट हम्म। एकदम सजा के नहीं लगाते। सबसे पहले हिस्ट्री सही। लेते हैं। इस हिस्ट्री में ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं ये हिस्ट्री से पता चली हैं। ठीक ओके है। ओके। ठीक हिस्ट्री में ठीक। मदर बताती है कि मेरे बच्चे को ये फलां 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 चीजें थी, तो ये इस इश्यू वजह से था। मैंने क्या आई थी। ठीक है। फिर आपने जी। हिस्ट्री के अंदर ही पूछना है कि पहले 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 2 दिन हिस्ट्री लेते हैं, फिर तीसरे दिन असेसमेंट टूल करवाते हैं। ठीक है। पहले दिन ही टेस्ट लेके नहीं बैठ जाते क्योंकि रेपो जो नहीं बिल्ड ओके। हुई थी। पहले दिन ही नहीं हम्म। कहना कि मैंने आपके बच्चे पे फलां टेस्ट लगाना है। तो हम्म। आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के अंदर का टेबल बनेगा, उसके अंदर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स वो होंगी जो मदर बताएगी। जैसे अब मैंने यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है कि किसी से बात नहीं करता। आपने अच्छा, ये पूछना है हम कि। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं? हाँ, इंग्लिश में लिख सकते हैं अगर मदर इंग्लिश में बता रही है तो। अगर मदर ठीक। मदर उर्दू में बता रही है तो फिर उर्दू में ही लिखना है। ओके। ठीक है। इसमें जैसे अब इधर कंप्लेन्स हैं, यहाँ पे वो चीजें हैं, इसको कहते हैं वर्बेटम। वर्बेटम वो होता है जो मदर बताती है। ठीक है। जैसे किसी से बात नहीं करता, अब इसमें मदर आपको वो सॉरी सिम्टम्स बताती जाएंगी। मेरा बच्चा किसी से बात नहीं करता, खिलौने से नहीं खेलता, दूसरे बच्चों को मारता है। आपने उनको खुद रोक के पूछना है कि किसी से बात नहीं करता, ये आपने कब नोटिस किया। ठीक है। कितने अरसे से आप नोटिस कर रही हैं कि मेरा बच्चा किसी से बात नहीं करता। तो फिर